प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान महत्वाकांक्षी अरावली हरित दीवार परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला पर फिर से वनरोपण करना है। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। भारत के 2 और ऐतिहासिक स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। राजस्थान के फलौदी में खींचन और उदयपुर में मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। वहीं भारत को वर्ष 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश के रूप में चुना गया है। ये परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के केंद्र में है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जबरदस्त समर्थन और भारत पर भरोसा प्रकट करने के लिए सदस्य देशों को धन्यवाद दिया है। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम शिक्षा और खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। वहीं सरकार ने वर्ष 2027 में 2 चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में 2 चरणों में की गई थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और सांसदों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के मजबूत और दृढ़ रुख के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की भावना से आतंकवाद का जवाब देने के भारत के अधिकार का समर्थन किया। नागर विमानन मंत्रालय ने टर्किश एयरलाइंस को नागर विमानन महानिदेशालय के निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों पर अनुशंसित प्रथाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा है। महानिदेशालय के निरीक्षण के दौरान इन निर्देशों का पालन न किए जाने की बात सामने आई। निरीक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1 घंटे से अधिक समय तक बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस अपने हवाई अड्डों पर इस सप्ताह यूक्रेन के लिए किए गए हमलों का जवाब देगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ फोन पर 85 मिनट की बातचीत अच्छी रही, लेकिन ये ऐसी नहीं रही जिससे तत्काल शांति बहाल हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। ये घोषणा अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित और सीमित करती है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल आईपीएल विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के सम्मान समारोह के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। सिक्किम के चार्टन में फंसे पर्यटकों को निकालने का अभियान आज सुबह पांगयोंग हवाई अड्डे से शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर्यटकों को निकालने के लिए चार्टन रवाना हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चार्टन में फंसे लगभग 109 पर्यटकों को आज हवाई मार्ग से निकाला जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में आज अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 6 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। देश भर के 30,000 से ज्यादा संगठनों ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम योग संगम 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने समर्पित पोर्टल yoga.ayush.gov.in/योगा संगम लॉन्च किया है, जहां संगठन अपने कार्यक्रमों को पंजीकृत करा सकते हैं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज प्रथम तल पर राजा राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज अभिजीत मुहूर्त में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्य करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा सार्वजनिक आयोजन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए लोग अयोध्या न आए। हालांकि रामलला के दर्शन करने वाले लोग सामान्य रूप से दर्शन कर सकते हैं। प्रशासन ने अयोध्या आने वालों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भारत समेत दुनिया भर से लाखों लोग आज से सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिन की हज यात्रा की शुरुआत के लिए श्रद्धालु कल मीना में एकत्रित हुए। आज सुबह नमाज अदा करने के बाद वे हज की मुख्य नमाज अराफात के मैदान में पढ़ेंगे। वे वहां दिन भर रहेंगे। हज यात्री निमरा की मस्जिद में खुतबा हज या हज उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने की खबर सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता की सुर्खी है, तमाशबीनों की बेकाबू भीड़ ने मातम में बदला जीत का जश्न। तय समय से पहले दिल्ली पहुंचेगी मानसून एक्सप्रेस, 4 दिन पहले ही दस्तक देगा मानसून। अमर उजाला की सुर्खी है, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हिंदुस्तान ने राजधानी में प्लास्टिक कचरे की मुसीबत बनने की खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, खतरे में धरती, ऑनलाइन भोजन मंगाने की आदत के कारण बढ़ रहा प्लास्टिक कचरा। भोपाल में बनेगा देश का पहला रसायन वन और ह्यूमन हेल्थ हर्बल गार्डन। आदिवासी समुदाय और बैगाओं के ज्ञान को करेंगे संरक्षित, रिच ट्राइबल मेडिसिन सहेजेंगे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सोशल मीडिया ने बच्चों से छीनी दादी नानी की कहानियां।